बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो बेसिकली मैं एक टॉपिक लेकर आई, एक सिंपल सा टॉपिक है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पर। उसको हम थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप लोगों को पता है कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी कंज्यूम करनी चाहिए और कितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंजप्शन हमारे लिए बैड है और कितनी ओके है, और हम अगर कंज्यूम कर भी सकते हैं या नहीं। अब इन सारे इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम वंस अ वीक ले रहे हैं कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो दैट्स ओके। उसके बॉडी के पे इतने ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट्स बैड वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर वही ड्रिंक हम डेली बेसिस पर लेना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम क्या उससे आ सकती है। सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। अब जोसेफ पार्सले ने इन्वेंट किया था कि जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक में बेसिकली यूज़ हुआ होता है, वो स्लो अपना ना एक ऐसा पॉइंट रीच कर लेता है कि बंदा इन ड्रिंक्स का एडिक्टेड हो जाता है, जो कि मोस्टली हमारी सोसाइटी में भी ऐसे ही है कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है टूवर्ड्स द सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये मैं सही कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ अपने साथ या नहीं। तो आज हम बेसिकली अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो फिर आप कुछ बैड न्यूज़ सुनने के लिए रेडी हो जाएं कि आपकी बॉडी कैसे इफेक्ट हो रही है इन ड्रिंक से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ओरल हेल्थ में कि टूथ डिके हमारा अकर हो जाता है। कैसे अकर हो जाता है सॉफ्ट ड्रिंक की कंजप्शन से कि जो इसमें शुगर्स रिच होती हैं ड्रिंक्स, इनमें शुगर प्रेजेंट है ना, वो हमारे जो माउथ में हमारे अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं 300 डिफरेंट स्पीशीज़, उनको फीड कर लेती है। ठीक है, उस शुगर को वो बैक्टीरिया फीड करेंगे, वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, देन एसिड प्रोड्यूस होता है इन माउथ में और हमारी जो है टूथ इरिजन होती है, जिसकी वजह से हमारे जो वाइट टीथ होते हैं वो थोड़े से बैड हो जाते हैं उस पर, जिसको हम कहते हैं कि टूथ डिके हो जाता है, कीड़ा लगना, हम सिंपल वर्ड में अपने कहते हैं कि वो हमारा हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है गैंग्वाइटिस। ये भी सॉफ्ट ड्रिंक की कंजप्शन से है कि उसमें फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट है, हाई कंटेंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है, तो हमारा जो गम्स हैं वो ब्लीडी हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट पे बैड ब्रीथ आना स्टार्ट हो जाती है। ये भी बैक्टीरियाज के रिएक्शन में होता है जब हम सॉफ्ट ड्रिंक की कंजप्शन कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपार्ट फ्रॉम द टीथ एंड माउथ, अगर हम एक्सेसिव इंटेक शुगरी ड्रिंक्स का कर रहे हैं तो ये हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज करेगा, स्किन प्रॉब्लम्स कॉज करेंगे। उसके अलावा स्किन की डिहाइड्रेशन कॉज करवा देती हैं, एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं, कि चेहरे पे झाइयाँ, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें अपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं जो लोग ज़्यादा कंजप्शन करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का। उसके अलावा नॉट ओनली दैट, सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में एक तो कार्बोनेटेड वाटर है प्रॉब्लम, हाई कंटेंट ऑफ शुगर प्रॉब्लम है, उसके अलावा इसमें फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट होता है इन ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो ये फॉस्फेरिक एसिड क्या करता है, ये भी हमारे जो कैल्शियम डेपोजिशन बोन्स में या बॉडी में स्केलेटन में हुई होती है ना, उसको ये अपने साथ ग्रिप कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स में हाई लेवल की कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और जो बोन्स है ना वो पोरस हो जाती हैं कि उनमें इजीली फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। इजीली प्रॉब्लम जो है ना, हमारी जो स्ट्रांगनेस, जो स्ट्रेंथ है ना बोन की, वो कम हो जाती है, बोन्स जो है वो पोरस हो जाती हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम डेफिशिएंसी सिर्फ नहीं होती, इसके साथ साथ जो हमें आर्थराइटिस का इशू हो जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंजप्शन से, कि जो जॉइंट्स हैं बॉडी के, उन सब में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ओवर अ टाइम। अगर हम कंजप्शन को कंटिन्यू रखते हैं तो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये बहुत पेनफुल हो जाता है। इसमें भी ये इशू अगर हम डिस्कस करें, ये भी अब फॉस्फोरिक एसिड ही इसकी रीज़न बना है। लेकिन अब बात यही ख़त्म नहीं होती कि सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है या हमारे टूथ डिस्टर्ब हो जाते हैं हाई कंटेंट शुगर की वजह से, नहीं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन हैं, उनकी भी हाई डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल तक डेफिशिएंसी उन विटामिन की हो जाती है। अब उन विटामिन की डेफिशिएंसी होती क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके पीछे भी एक तो फॉस्फेरिक एसिड होता है, उसके साथ साथ उसमें कैफीन होती है जो कि एक्ट एज एन डाययूरेटिक करते हैं, और हमारे जब यूरिनेशन ज़्यादा होती है तो उसके साथ जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो भी लॉस हो जाते हैं एक हाई लेवल तक। उसके अलावा एक फैट गेन होना शुरू हो जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स करते हैं, जो हमारी विजरल फैट है, जो बेली फैट है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है सॉफ्ट ड्रिंक की कंजप्शन के साथ।
ठीक है, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। और यू ऑल नोज कि ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ द डिजीज। अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिफरेंट और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को फेस आउट कर सकते हो अगर आप इस इशू को यहीं पे सॉल्व नहीं करोगे तो। उसके बाद विजरल फैट वाला प्रॉब्लम के बाद हम आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेफ्ट साइड प्रॉब्लम के किडनी फेलियर का इशू आ जाता है, हमारे फॉस्फोरस मतलब मिनरल्स के कंटेंट की डिस्टर्बेंस की वजह से हार्ट फेलियर आ जाता है, डायबिटीज़ का इशू फेस करना पड़ सकता है हाई शुगरी ड्रिंक्स होने की वजह से। लेकिन ये तो सारी हमने डिस्कस कर ली कि ये है बैड न्यूज़। लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर यही सॉफ्ट ड्रिंक्स आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने ये लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज आ गए लेकिन आप एक स्वीयर स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं तो आप इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को अपने डाइट से कट डाउन करते हो, स्लोली आप इनको छोड़ना शुरू कर देते हो, कम करना शुरू कर देते हो, तो आपकी जो बॉडी है अपनी जो नॉर्मल हेल्थी स्टेट है उसकी तरफ वापस चलना शुरू हो जाती है। मतलब कि जो इससे डैमेज हो रहा है वो रिवर्सेबल डैमेज है। आपकी बॉडी वापस एक हेल्दी स्टेट में जा सकती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसके लिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स को अपनी डाइट से कट डाउन करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ दिस के सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वेरी हार्मफुल है हमारे लिए, हमें इनको डाइट से कट डाउन करना चाहिए। सो टुडेज वीडियो दिस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।